फिल्म का आगाज ब्राजील के घने जंगलात से होता है। हमारी मुलाकात एक लड़की ऐना से होती है। ऐना अपना एक मिशन मुकम्मल करना चाहती है, लेकिन उसका साथी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है। ऐना उसकी बात नहीं मानती। वो अपनी मोटर बाइक पर निकल पड़ती है। जंगल में दो आदमी उसे दूर से देख रहे होते हैं। वो फैसला करते हैं कि दरिया के रास्ते ऐना को पकड़ेंगे। ऐना को पकड़ने से पहले ही एक आदमी पर अचानक पानी से निकलने वाला एनाकोंडा हमला कर देता है। सांप से जकड़ लेता है। मंजर अचानक कैलिफोर्निया मुंतकिल हो जाता है। हम एक फिल्म डायरेक्टर डग को देखते हैं। डग किसी को फिल्म की कहानी समझा रहा होता है। डग बताता है कि इस फिल्म में एक जोड़ा एक खौफनाक मखलूक से लड़ेगा। आखिर में लड़की उस मखलूक को बेरहमी से मार देगी, लेकिन सामने बैठे लोग इस आइडिया को पसंद नहीं करते। पता चलता है कि डग असल में एक वेडिंग फोटोग्राफर है। वो लोग चाहते हैं कि डग उनके लिए एक प्यारी सी वीडियो बनाए। डग एक्शन और मॉन्स्टर फिल्में बनाने का शौक रखता था, लेकिन अब उसके ख्वाब टूट चुके थे। फिर हमारी मुलाकात रोनाल्ड से होती है। रोनाल्ड हॉलीवुड में एक नाकाम अदाकार है। उसे एक डॉक्टर का छोटा सा किरदार मिलता है, लेकिन कई टेक के बावजूद वो सही अदाकारी नहीं कर पाता। आखिरकार उसे निकाल दिया जाता है। स्टूडियो से निकलते हुए वो फिल्म एनाकोंडा का पोस्टर देखता है। ये फिल्म 1997 में रिलीज होने वाली थी। कहानी 2 दिन आगे बढ़ती है। डग के घर उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी होती है। उसके बचपन के तमाम दोस्त मौजूद होते हैं। वहाँ रोनाल्ड भी होता है। पता चलता है कि वो भी डग का बचपन का दोस्त है। ये चारों कभी एक ग्रुप हुआ करते थे। डग और रोनाल्ड अपनी जिंदगियों में नाकाम थे, जबकि कैनी और क्लेरी कामयाब हो चुके थे। लेकिन इस मुलाकात में सब फिर से पुराने दोस्त लग रहे होते हैं। रोनाल्ड ने डग की सालगिरह पर एक खास प्लान बनाया होता है। वो एक फिल्म दिखाता है जो उन्होंने स्कूल के ज़माने में बनाई थी। उस फिल्म में रोनाल्ड हीरो होता है। उसे एक खतरनाक मखलूक से लड़ना होता है। वो मखलूक असल में कैनी होता है। मखलूक तीनों दोस्तों पर हमला करने वाली होती है। रोनाल्ड कहता है, मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो बंदूक उठाता है, मखलूक को गोली मार देता है। यूं फिल्म खुशगवार अंजाम पर खत्म होती है। सब लोग फिल्म देखकर बहुत खुश होते हैं। रोनाल्ड चाहता है कि वो दोबारा ऐसी फिल्म बनाए। वो डग के लिए एक बड़ा सरप्राइज लाया होता है। उसने एनाकोंडा नॉवल सीरीज के हकूक खरीद लिए होते हैं। एनाकोंडा पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी थीं। ये सब इस फ्रेंचाइज के बहुत बड़े फैन थे। रोनाल्ड चाहता है कि चारों दोबारा इकट्ठे होकर फिल्म बनाएं, लेकिन मसला ये था कि उसके पास पैसे नहीं थे। वो दोस्तों को कर्ज लेने का मशवरा देता है। डग अपने खानदान की वजह से डर जाता है। वो इस मंसूबे से पीछे हट जाता है। घर जाकर वो अपने बेटे को अपनी पुरानी फिल्म देखते हुए देखता है। बेटा कहता है, आप इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, नई फिल्म क्यों नहीं बनाते? डग की बीवी भी उसका हौसला बढ़ाती है। आखिरकार वो रोनाल्ड के साथ काम करने पर राजी हो जाता है। वो बैंक से कर्ज लेने का फैसला करते हैं। वो ब्राजील के जंगल जाने का प्लान बनाते हैं। उन्हें फिल्म के लिए एक एनाकोंडा जैसे सांप की जरूरत होती है। केनी एक सांप पालने वाले से राब्ता करता है। वो एक खौफनाक सांप ले आता है। रोनाल्ड उसे देखकर डर जाता है। सांप पालने वाला बताता है कि ये जहरीला नहीं, ये असल एनाकोंडा नहीं है। असल एनाकोंडा जंगल में होता है। रोनाल्ड शूटिंग पर राजी हो जाता है। कहानी दोबारा आना की तरफ जाती है। वो अभी भी अपने दुश्मनों से छुप रही होती है। वो एक बार में दाखिल होती है। दुश्मन उसे वहाँ भी देख लेता है। अन्ना एक कश्ती की चाबियां चुरा लेती है। ये कश्ती दरअसल फिल्म की टीम ने किराए पर ली होती है। अन्ना खुद को ड्राइवर जाहिर करती है। वो सब उस कश्ती में जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन सांप का पिंजरा टूट जाता है। ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां फिल्म की शूटिंग होनी होती है। रोनाल्ड और क्लेरी के साथ कई सीन शूट किए जाते हैं। सब लोग शूटिंग के दौरान खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। रात हो जाती है। रोनाल्ड सो रहा होता है। अचानक उसे किसी चीज़ के रेंगने की आवाज़ आती है। वो घबराकर आंखें खोलता है। बेड के पास एक बहुत बड़ा एनाकोंडा नजर आता है। रोनाल्ड जोर से चीख पड़ता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मालूम होता है कि ये असल एनाकोंडा नहीं था। ये वही सांप था जो पिंजरे से निकल गया था। सांप का मालिक सबसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है ये सब उसकी गलती थी। वो वादा करता है कि ये सांप अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह हो जाती है। आज रोनाल्ड को इसी सांप के साथ शूटिंग करनी होती है। रोनाल्ड बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। सीन के मुताबिक उसे सांप को अपने हाथों से पकड़ना होता है। साथ ही मुकालमे भी बोलने होते हैं, लेकिन खौफ की वजह से वो सही डायलॉग नहीं बोल पाता। अचानक वो सांप को जोर से पानी में फेंक देता है। सांप नीचे लगे फैन से टकरा जाता है। सांप वहीं मर जाता है। सब लोग अफसुर्दा हो जाते हैं। वो सांप को रात के वक्त जला देते हैं। उसके लिए दुआ भी करते हैं। इसी दौरान अन्ना का एक दुश्मन उसे देख लेता है। वो अपने लीडर को खबर देने ही वाला होता है। अचानक एक असली एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है। सांप उसे पूरी ताकत से जकड़ लेता है और उसे मार देता है। कहानी दोबारा रोनाल्ड की कश्ती पर आती है। रोनाल्ड बहुत परेशान होता है।
सांप पालने वाला उससे वजह पूछता है। रोनाल्ड बताता है कि वो हॉलीवुड में नाकाम अदाकार है, उसे कभी अच्छा रोल नहीं मिला, इसीलिए उसने ये फिल्म बनाने का फैसला किया था। अब सांप मर चुका है, फिल्म मुकम्मल होना नामुमकिन लग रहा है। ये सुनकर सांप पालने वाला जज्बाती हो जाता है। वो वादा करता है कि वो रात ही में एक बड़ा सांप पकड़ेगा। वो जंगल में अकेला निकल जाता है, लेकिन एनाकोंडा पहले से घात लगाए होता है। वो अचानक उस पर हमला करता है, उसे दरिया में घसीट ले जाता है और मार देता है। रोनाल्ड सारी रात उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। रोनाल्ड सबको बताता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आदमी ना मिला तो कम से कम सांप पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कर्ज लिया होता है। अना भी उनके साथ होती है। जंगल में उन्हें एक वैन नजर आती है। अचानक जोरदार सरसराहट की आवाज़ आती है। ये आवाज़ बहुत बड़े एनाकोंडा की होती है। सब लोग खौफ से वैन में छुप जाते हैं। अचानक उनके साथी की लाश खिड़की पर गिरती है। वो खून में लथपथ होती है। उसी लम्हे एनाकोंडा सामने आ जाता है। वो गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। डग सबको बचाने के लिए बाहर निकलता है। वो गाड़ी ठीक करने लगता है। एनाकोंडा उसे देख लेता है। वो मुंह खोलकर उसकी तरफ बढ़ता है। सब लोग डग को अंदर खींच लेते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इसी वक्त ऐना के दुश्मन भी आ जाते हैं। ऐना बताती है कि ये जंगल माफिया है, वो लूटमार करते हैं। ऐना वैन से बंदूक निकालती है। वो फौजी अंदाज में फायरिंग शुरू कर देती है। डग उसकी महारत से बहुत मुतासिर होता है। सब लोग वापस कश्ती तक पहुंच जाते हैं। ऐना का लीडर भी वहां पहुंच जाता है। वो बंदूक तान लेता है। अचानक ऐना पीछे से आती है। वो उसके सर पर फायर करती है। वो बेहोश हो जाता है। ऐना सबको बताती है कि यहाँ रहना महफूज नहीं। वो उन्हें जजीरे से निकालने का प्लान बताती है, लेकिन डग और रोनाल्ड जाने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि बगैर फिल्म बनाए वापस नहीं जाएंगे। ऐना मजबूरन उनके साथ रह जाती है। डग सारी रात लैपटॉप पर स्क्रिप्ट लिखता है। वो ऐना को फिल्म की हीरोइन बना देता है। उसे लगता है कि ऐना एक्शन में बेहतरीन है। सुबह वो सबको नया स्क्रिप्ट दिखाता है। वो कहता है ये फिल्म ऑस्कर जीत सकती है। सब लोग इस आइडिया को पसंद करते हैं। वो शूटिंग शुरू कर देते हैं। रोनाल्ड और क्लेरी नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका किरदार कम हो गया है। डग उन्हें समझाता है। वो कहता है ये सब फिल्म की कामयाबी के लिए है, लेकिन रोनाल्ड को गुस्सा आ जाता है। वो डग से लड़ पड़ता है। इसी दौरान एक बड़ी फिल्मी कश्ती गुजरती है। ये सोनी स्टूडियो की होती है। पता चलता है कि असल एनाकोंडा फिल्म वही बना रहे हैं। रोनाल्ड का झूठ सामने आ जाता है। उसके पास हुकूक नहीं थे। सब दोस्त टूट जाते हैं। रोनाल्ड गुस्से में अकेला चला जाता है। रास्ते में वो तबाहशुदा कश्ती देखता है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर उसकी तरफ दौड़ती है। अचानक एनाकोंडा उसे उठा ले जाता है। रोनाल्ड खौफजदा होकर वापस भागता है। ऐना सबको बंदूक के जोर पर जंगल ले जाती है। पता चलता है कि वो गैर कानूनी सोने की कानकुन है। वो सोना इकट्ठा करते हैं। इसी वक्त एक पुलिस अफसर आ जाता है। रोनाल्ड गलती से उसे गोली मार देता है। ऐना मौका देखकर अफसर को मार देती है। अचानक एनाकोंडा आता है। वो ऐना को उठा ले जाता है। ऐना की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। एनाकोंडा डग पर हमला करता है। वो उसे उठा ले जाता है। कुछ देर बाद लाश वापस फेंक देता है। सब दोस्त टूट जाते हैं। कैनी प्लान बनाता है। वो लाश को चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन डग जिंदा निकल आता है। सब भागते हैं। वो सोनी के फिल्म सेट तक पहुंच जाते हैं। वहां बॉम्ब लगे होते हैं। हीरो एनाकोंडा पर फायर करता है। वो कंट्रोलर दे देता है। एनाकोंडा बमों से नहीं मरता। आखिरकार रोनाल्ड हिम्मत करता है। वो कहता है, मेरे दोस्तों को कोई नहीं मार सकता। वो गैस सिलेंडर पर गोली मारता है। जबरदस्त धमाका होता है। एनाकोंडा मर जाता है। सब बच जाते हैं। बाद में पता चलता है कि सब फिल्म का हिस्सा था। फिल्म हिट हो जाती है। सबकी जिंदगियां बदल जाती हैं। एक बड़ा डायरेक्टर डग के पास आता है। वो असल एनाकोंडा फिल्म डायरेक्ट करने की ऑफर देता है। डग खुशी से बेहोश हो जाता है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।